दुबई। आज ये नाम सुनते ही जहन में ऊंची ऊंची इमारतें और लग्जरी आती हैं। लेकिन इसकी कहानी वो एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू होती है। जरा सोच कर देखिए, क्या हो अगर किसी शहर की पूरी इकॉनमी, मतलब कमाई का सबसे बड़ा जरिया, रातों रात ठप हो जाए। सुनने में ये शायद फिल्मी लगे, लेकिन ये कोई मनगढ़ंत सवाल नहीं है। ये दुबई की कहानी की असली शुरुआत है। तो दुबई की कहानी आज की चमकदमक गगनचुंबी इमारतों या फिर तेल के कुओं से शुरू नहीं होती। नहीं, इसकी शुरुआत होती है समंदर की गहराइयों से। देखिए, 1930 से पहले दुबई की पूरी इकोनॉमी मोतियों पर चलती थी। ये सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं थी, ये शहर की आप कह सकते हैं लाइफलाइन थी। लेकिन फिर हुआ ये कि जापान ने कल्चर्ड मोती यानी बनावटी मोती बहुत बड़े स्केल पर बनाने शुरू कर दिए, और बस दुबई का पूरा मार्केट समझिए रातों रात क्रैश हो गया। अब शहर के सामने सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो बिखर जाओ या फिर से उठकर खुद को एक नए सिरे से बनाओ। तो 1950 के दशक में दुबई कुछ ऐसा दिखता था। दुबई क्रीक के किनारे बसा एक छोटा सा मामूली सा ट्रेडिंग पोर्ट। आज की जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं ना, उनसे कोसों दूर। तो सवाल फिर वही है, आखिर ये इतना बड़ा अविश्वसनीय बदलाव हुआ कैसे? ये विजन था उस वक्त के शासक शेख राशिद का। जब हर कोई बर्बादी और संकट देख रहा था, तब उन्होंने एक मौका देखा। उन्होंने किसी सामान या कमोडिटी पर नहीं, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब शहर की नींव मजबूत करने पर दांव लगाया। और सच कहूं तो ये एक बहुत बड़ा जुआ था। और ये सिर्फ एक सपना नहीं था, उन्होंने इसे हकीकत में बदला। देखिए, 1960 में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट चालू हो गया। 1963 तक दुबई क्रीक को इतना चौड़ा कर दिया गया कि बड़े बड़े जहाज आसानी से आ सकें। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? ये सब कुछ तेल मिलने से पहले हुआ। मतलब उन्होंने भविष्य के लिए दुबई को एक ट्रेड हब बनाने की तैयारी पहले से ही कर ली थी। और फिर एक ऐसी खोज हुई जिसने खेल को पूरी तरह से बदल दिया, और दुबई की जो महत्वाकांक्षाएं थी उन्हें जैसे पंख लग गए। साल था 1966। दुबई में तेल मिला। ये वो पल था जो शहर को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता था। लेकिन यहां कहानी में एक ट्विस्ट है। तेल मिलते ही शेख राशिद ने ऐलान किया कि दुबई का भविष्य तेल पर निर्भर नहीं रहेगा। सोचिए, उन्होंने तेल से मिलने वाले पैसे को मंजिल नहीं, बल्कि एक बड़ी मंजिल तक पहुंचने का जरिया माना। इस स्ट्रैटेजी को कहते हैं इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन। मतलब बहुत आसान भाषा में कहें तो अपनी सारी कमाई के लिए सिर्फ एक चीज पर डिपेंड मत रहो। दुबई ने तेल के पैसे का इस्तेमाल एक ऐसी मजबूत इकोनॉमी बनाने में किया जो तेल के खत्म हो जाने के बाद भी चलती रहे। और यह सिर्फ एक सोच नहीं थी, इसे जमीन पर उतारने के लिए जेबल आली जैसे बड़े बड़े टैक्स फ्री जोन्स बनाए गए। ये जोन दुनिया भर की कंपनियों और बिजनेस के लिए एक चुंबक की तरह बन गए, और देखते ही देखते दुबई ग्लोबल ट्रेड का एक बहुत बड़ा हब बन गया। तो अब जब इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजनेस की नींव मजबूत हो गई, तो दुबई ने कुछ ऐसा करना शुरू किया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उन्होंने वो चीजें बनानी शुरू की जिन्हें लोग कहते थे ये तो इम्पॉसिबल है। ये वो प्रोजेक्ट्स थे जिन्होंने दुबई को वर्ल्ड मैप पर लाकर खड़ा कर दिया। ये सिर्फ ऊंची ऊंची इमारतें नहीं थीं, ये दुबई की सोच और उसकी महत्वाकांक्षा का सबूत थीं। जैसे कि बुर्ज खलीफा, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत। ये इंजीनियरिंग का एक ऐसा कमाल था जिसने ये साबित कर दिया कि दुबई के लिए कोई भी सपना, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, नामुमकिन नहीं है। और ये सोच, जैसा कि शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने कहा है, दुबई की तरक्की का असली इंजन है। बात सिर्फ इमारतें बनाने की नहीं है, बात है हर सीमा को तोड़कर आगे बढ़ने की। तो सवाल ये उठता है कि इन सब प्रोजेक्ट्स और स्ट्रैटेजीज का नतीजा क्या निकला? इसके लिए हमें आंकड़ों पर एक नजर डालनी होगी, क्योंकि वो खुद ही पूरी कहानी बयां करते हैं। सिर्फ 2024 में ही लगभग 1,87,00,000, जी हां 1.87 करोड़ इंटरनेशनल टूरिस्ट दुबई आए। यह आंकड़ा खुद बताता है कि दुनिया भर में इस शहर की कितनी जबरदस्त अपील है। और ये कहानी सिर्फ टूरिज्म तक ही नहीं रुकती। दुबई लगातार तीसरे साल दुनिया का नंबर 1 ग्लोबल डेस्टिनेशन बना। टूरिज्म में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई के मामले में भी नंबर 1, और तो और शहर की साफ सफाई के मामले में भी नंबर 1। यही नहीं, दुबई दुनिया के टॉप 5 सबसे सेफ शहरों में गिना जाता है। मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा और लीडिंग एयरपोर्ट भी यही है, और सबसे बड़ा क्रूज पोर्ट भी। मतलब हर मोर्चे पर यह शहर टॉप पर है। तो चलिए अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो हमें दिखाता है कि दशकों पहले जो विजन देखा गया था उसका आखिरी नतीजा क्या निकला।
और ये शायद इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी पॉइंट है। वो शहर जिसने अपनी मॉडर्न कहानी की शुरुआत तेल से की थी, आज अपनी इकोनॉमी के लिए तेल पर लगभग ना के बराबर निर्भर है। आज दुबई की जीडीपी में तेल का हिस्सा 1% से भी कम है। ये है डाइवर्सिफिकेशन की एक जबरदस्त और कामयाब कहानी। लेकिन ये लोग यहीं पर रुकने वाले नहीं हैं। D33 एजेंडा के साथ दुबई का अगला लक्ष्य है 2033 तक अपने इकोनॉमी का साइज डबल करना। और इस बार फोकस है भविष्य की टेक्नोलॉजी पर, जैसे कि AI, क्लीन एनर्जी और यहां तक कि स्पेस एक्सप्लोरेशन पर भी। मतलब रेस अभी खत्म नहीं हुई है। तो सवाल फिर वही है, क्या दुबई अपने इन बड़े और महत्वाकांक्षी प्लान्स में कामयाब हो पाएगा? इस बारे में आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं।